एक रोहित जो उसका दोस्त था जिससे श्रेया की चैट होती थी, एक वो पार्लर वाली औरत की बेटी जो श्रेया की बेस्ट फ्रेंड थी। प्रशासन अपने बचाव के लिए इन चीजों को दबाना चाह रहा है। तो हमारी 15 मिनट की वीडियो है प्रशासन से बात करते हुए। कुछ आपसे बातें हुई प्रशासन? आत्महत्या करने के लिए 50 किलोमीटर दूर जाके डैम में कूद जाना, वो भी 1.5 फीट पानी में, तो कहीं से मतलब कोई लॉजिक वाला बात कोई बोले तो बात समझ में भी आती है। जो काराकाट के वर्तमान सांसद हैं राजाराम सिंह कुशवाहा और जो वहां के विधायक हैं ओम प्रकाश जी, वो उस रात को मुजरा करते हैं, लेकिन श्रेया का वही हत्याकांड होता है तो देखने तक नहीं आते। अगर श्रेया को न्याय नहीं मिलता है तो महिला विकास मंच किस हद तक जाएगा, बीना मानवी किस हद तक जाएगी? औरंगाबाद नवीनगर श्रेया मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। 16 वर्षीय श्रेया कोचिंग में जाती है, उसके बाद दरिंदों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। मामला का 6 से 7 दिन हो गया, अभी तक अपराधी जो है गिरफ्तार नहीं हुआ है और श्रेया को न्याय नहीं मिला है। इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ महिला विकास मंच की अध्यक्षा बीना मांडवी है, जो श्रेया के घर गई हुई थी। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ हुआ है, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप श्रेया के घर भी गई थी, मामला का 6 से 7 दिन हो गया, क्या कार्रवाई हुआ है? देखिए, कल तक का मामला जो था वो बहुत ही परसों जो लाइव जो वहाँ के पांडे जी हैं थाना प्रभारी, उनका लाइव सारी जनता ने देखा था। तो उसमें वो कह रहे थे प्रेम प्रसंग का मामला है, आत्महत्या भी प्रतीत होता है, ये सब बातें थी। उसी को देख के फिर हम कल जब गए तो उस वक्त कल तक जाने तक में डीएम, एसपी, एसडीपीओ सारे लोग आए, श्रम कल्याण मंत्री जो हैं संतोष कुमार जी वो भी आए। इन तमाम लोगों के सामने जब मंत्री जी से हमने ये कहा कि सर एक बात बताइए, एक एसडीपीओ ये कहेगा कि पानी में लाश 24 घंटे से ज्यादा रह गई इसलिए मछली जो है बाल खा गई, मतलब वो इसलिए पूरे बाल उसके हट गए क्योंकि मछली खा गई। अगर मछली बाल खाना शुरू कर दे तो जितने सलून चल रहे हैं सब ले जाके अपना बाल जो है मछली के लिए फेंक। श्रेया के पिताजी का कहना है कि 2 फीट 2.5 फीट पानी था, तो 16 साल की लड़की कैसे आत्महत्या कर? और दूसरी बात है, अगर किसी को आत्महत्या, बड़ा साइकोलॉजिकल है ये चीज। आप देखिए, अगर किसी बच्चे को आत्महत्या करनी है, होते हैं बच्चे डिप्रेशन में आत्महत्या भी करते हैं, या तो वो फांसी पे लटकते हैं, या तो 10 कदम की दूरी में रेलवे ट्रैक है वहां जाके मरते हैं, या कुआं में कूद जाते हैं, या पॉइजन खा लेते हैं, या नस काट लेते हैं। आत्महत्या करने के लिए 50 किलोमीटर दूर जाके डैम में कूद जाना, वो भी 1.5 फीट पानी में, तो कहीं से मतलब कोई लॉजिक वाला बात कोई बोले तो बात समझ में भी आती है। तो फिर कल का इम्प्लीमेंट ये हुआ है कि प्रशासन ने 1 हफ्ते का समय मांगा है हमसे। 1 हफ्ते के समय जनता जो अगजनी कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम से हम लोगों ने भी अनुरोध किया है कि 1 हफ्ता अगर समय मांगा गया है तो हमें 1 हफ्ते का समय प्रशासन को देना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये होगा कि अब इस 1 हफ्ते के चीजों में आप रेप तो साबित नहीं कर सकते हैं। एसपी साहिबा 15 दिन का समय मांगी है। रेप साबित इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि पोस्टमार्टम उस बच्ची का हुआ ही नहीं है प्रॉपर वे में। और फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आपकी थी उसमें क्लियर हो गया कि ये बच्ची जो है किसी भी तरह का केमिकल नहीं आया है। और केमिकल की बात नहीं कहना, तेजाब की बात इसलिए नहीं कहना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कि जिस भी क्षेत्र में इस तरह का एसिड अटैक का मामला पाया गया उस क्षेत्र के थाना प्रभारी पे कार्रवाई की जाएगी। और सरकार ने एक निर्देश जारी किया था कि अब एसिड बाजार में बिकेंगे नहीं। तो ये प्रशासन अपने बचाव के लिए इन चीजों को दबाना चाह रहा है। मैम, हम लोग कैसे विश्वास कर ले, निर्भया हत्याकांड में 7 साल हो गया तब जाके अपराधी को सजा मिला। हाँ। और महज श्रेया को आप 20 से 25 दिन या 1 महीना में अपराधी को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा मांगी। अपराधी में 3 लोगों को गिरफ्तार किया उन्होंने। एक रोहित जो उसका दोस्त था जिससे श्रेया की चैट होती थी, एक वो पार्लर वाली औरत की बेटी जो श्रेया की बेस्ट फ्रेंड थी। और शंका के आधार पर गिरफ्तार किया गया, आधार पे आरोपी वो नहीं है। नहीं, देखिए, लेकिन हमारा जो अनुभव कहता है इतने साल का, ये जो इतना बड़ा प्रकरण हुआ है डैम में ले जाना। अच्छा, डैम में ले जाने में देखिए वहां पुलिस एनी टाइम रहती है डैम के आसपास, हो सकता है रात को नहीं रही हो, तो वो किसी गाड़ी से लेके गए होंगे, गाड़ी में डेफिनेटली 2-3 लोग रहे होंगे या 4 लोग भी रह सकते हैं। ऐसे तो कोई गोद में उठा के ले जाके फेंक नहीं देगा, छोटी सी चीज तो थी नहीं। अगर बाइक से भी लेके बॉडी को गया होगा फेंकने तो भी 2 लोग रहे होंगे। तो ये तमाम चीजों काम पुलिस को करनी है ना। 40 किलोमीटर लेके जाना तो बहुत बड़ी बात है, और फेंकते हुए किसी ने उतनी रात को देखा नहीं होगा, चलो ये जायज है। अगर सीसीटीवी चौक चौराहे के या पेट्रोल पंप का चेक हो तो पता लग सकता है। तो सीसीटीवी फुटेज तक ही प्रशासन नहीं निकाल पाया। तो सबसे बड़ी चूक तो पुलिस प्रशासन में क्या क्या करता है देखते हैं ना, तो 1 हफ्ते बाद तो फिर बवालिया मचेगा ही वहां पे फिर। लेकिन इस मामले को बिहार को, जनता को नहीं, बहुत दुर्भाग्य है जितने गोदी मीडिया है आज तक, देखिए कंगना को थप्पड़ लगता है
तो बवाल मच जाता है, नेशनल छोड़िए इंटरनेशनल चैनल पे चलने लगता है। और ये क्या ये मुद्दा नहीं है नेशनल न्यूज का मुद्दा? क्या ऐसे मुद्दों को नेशनल न्यूज में नहीं आना चाहिए? तो इन लोगों को तो कुछ करना ही नहीं है, बस सब बिकाऊ बन के बैठे हुए हैं। जिस मुद्दे पे आवाज उठानी चाहिए, जो समाज के लिए हितकर चीजें हैं, बच्ची को न्याय दिलाने की बात होनी चाहिए, उस पे इन लोगों को चला नहीं हो। तो आप लोगों के कारण थोड़ा बहुत मामला उभरता है और आप लोग समाज को मदद करते हैं तो लोग जानते हैं। मैम, जो काराकाट के वर्तमान सांसद हैं राजाराम सिंह कुशवाहा और जो वहां के विधायक हैं ओम प्रकाश जी, वो उस रात को मुजरा करते हैं, लेकिन श्रेया का वही हत्याकांड होता है तो देखने तक नहीं आता। छोड़िए ना, इन लोगों को क्या पॉलिटिकली इन लोगों की बात करनी है, ये बताइए। अभी तक राजा राम जी तो नहीं गए वहां और वो जाएंगे भी नहीं। दूसरी बात है, राजा राम जी से भी ज्यादा उन पार्टी में कुछ महिलाएं हैं जो सुपरसीड करती हैं सोशल मीडिया को। वो महिला, एक महिला होने का मतलब 10 कदम की दूरी पे कार्यक्रम हो रहा था और श्रेया के घर पे ये लोग नहीं गए। और ये अपने आप को कहेंगे कि हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं और हमको नेता बनना है और हमको विधायक बनना है, हमको मंत्री बनना है, और समाज में जब मदद की जरूरत आए तो सब छुपते नजर आए। वो तो भला कीजिए, हमारे आंख के सामने आ गए श्रम मंत्री जो है संतोष जी, और वो तुरंत जितनी बातें हम बोलते गए, तुरंत उन्होंने एसपी से बात किया, तुरंत उन्होंने एसपी को निर्देश दिया कि स्पेशल मेडिकल टीम बैठाई जाए, स्पेशल इसमें जांच हो, अपने जांच के तरीके को बदलिए। एसपी को फटकार लगाया। लगता है कि ये कहने की बात है कि होगा भी नहीं, अब तो होगा, अब तो होगा। नहीं होगा तो ये सारे लोग कटघरे में आ जाएंगे फिर। अरे कानून के, हाँ, कानून एक ऐसी चीज है हमारे बिहार का देश का संविधान, कि देर जरूर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। फिर तो हाई कोर्ट है ना मामला, फिर होगा, पीआईएल फाइल होगा हाई कोर्ट में और फिर गायघाट रिमांड होम की तरह संज्ञान लेंगे हाई कोर्ट। तो लग रहा है कि इस घटना का लीपापोती किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, जो मेडिकल रिपोर्ट के डॉक्टर हैं उनके द्वारा। पूरे फंसे हैं प्रशासन इसमें। और जो हमारी 15 मिनट की वीडियो है प्रशासन से बात करते हुए, उसमें बेचारे वो खुद भी ये बात, कुछ आपसे बातें हुई प्रशासन? पूरी बातें हुई A to Z, 11 तारीख से लेके सारी बात उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी चूक हुई है उनसे। वो इतने हद तक नहीं सोचे थे। दोस्ती यारी का मामला था, लड़कों को उन्होंने 12 को भी बुलाया था FIR के पहले, 12 भी बात हुई थी। बहुत सारी चीजें हैं। तो अब देखिए, एक हफ्ता थोड़ा हमें वेट करना चाहिए, देखते हैं एक हफ्ता। क्या आपको क्या लगता है, मर्डर है या सुसाइड है? अरे भाई, ये मर्डर है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल 100% ये हत्या है, अपराध है। और ये जो अब दिक्कत क्या है ना, ये रेप अब आप साबित नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो बॉडी जल चुकी है, अब बॉडी है नहीं, और पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन लोगों का गलत बन चुका है। तो अब प्रशासन कटघरे में आएगा। लगातार देखा जाता है कि आप महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आवाज उठाती हैं। अगर श्रेया को न्याय नहीं मिलता है तो महिला विकास मंच किस हद तक जाएगा, बीना मानवी किस हद तक जाएगी? उनकी माँ का ये कहना है कि अगर मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला तो मैं खुद आत्मदाह कर लूंगी। कल उनकी माँ का स्टेटमेंट मीडिया के सामने रहा। तो फिर अब बताइए, वो माँ है, हम क्या करेंगे? हम ज्यादा से ज्यादा उनकी माँ के साथ खड़े हैं, न्याय दिलाने के लिए उनकी माँ के साथ खड़े रहेंगे। इससे ज्यादा महिला विकास मंच और कर भी क्या सकती है? आवाज उठाने के सिवा, लड़ाई लड़ने के सिवा, न्याय के लिए जहां तक जरूरत होगी हम सपोर्ट करेंगे। अब बिहार के सिस्टम को किस प्रकार से देखती हैं? जैसे कि 7 दिन हो गया मामला का, कोई भी कांड भी होता है तो पुलिस उस तरह से जांच नहीं करती है, एक्टिव नहीं रहती है। बहुत ही वाहियात तरीके से हम देखते हैं। हमें बिहार के सिस्टम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। 80% भ्रष्टाचारिता से लिप्त हमारा प्रशासन है। लॉ एंड ऑर्डर 0 बट्टा सन्नाटा है। ये जो बात करते हैं हमारे नीतीश जी, 0 टॉलरेंस की जो बात करते हैं, अभी देखिए मधुबनी में दिन दहाड़े गोली चल गई। आप किस बात का बात करते हैं? क्राइम तो ऐसा बढ़ा है जिसको रोकना नामुमकिन हो रहा है, और अपराधी बस ऐसे ही घूमते रहते। बेगूसराय हत्याकांड आपको याद होगा, घर के आंगन में लड़की गाड़ दी गई, आज सब के सब बेल पे बाहर घूम रहे हैं। ये हमारा है सिस्टम। आप सिस्टम। पप्पू यादव जो पूर्णिया के वर्तमान सांसद हैं, निर्दलीय जीते हुए हैं, क्या बिना मानवी से पप्पू यादव का बात हुआ? बात उनसे मेरी हमेशा होती है। क्या जाने के लिए पप्पू यादव बोले हैं नवीनगर? इस मैटर पे मेरी उनसे बात नहीं हुई, अभी इस मैटर पे बात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे उनसे मेरी बात होती है। बाकी अभी हमारे साथ श्रेया मामले पे महिला विकास मंच की अध्यक्षा बीना मानवी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन औरंगाबाद की है, वो किस तरह से काम कर रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिहार का सिस्टम व्यवस्था किस प्रकार से काम कर रहा है आप लोग ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय बिहार।